हेलो एवरीवन, स्टडी सूत्रा पीआर में आपका स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हम 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में कर चुके हैं, यह पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि असफल आवेदकों को धनराशि लौटाते हुए जो लेटर जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी लेटर या नन ऑफ दीज। कभी कभी कंपनी ने जो शेयर इशू किए होते हैं उससे अधिक एप्लीकेशन मनी आ जाती है। जैसे कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000 के और कंपनी को एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है 12,000 पर, तो जैसे वो 2,000 एक्स्ट्रा मनी है उसको या तो कंपनी को लौटाना होता है या फिर उसको अलॉटमेंट की मनी पर एडजस्ट कर सकती है। जब कंपनी शेयर होल्डर्स को मनी लौटाती है तो उनके साथ एक लेटर देती है जिसको कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिकृत पूंजी का चिट्ठे में क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इसके बिना चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी, इशूड कैपिटल को इससे सहारा मिलता है। या सी, यह शेयर होल्डर्स और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखी जाती है। ऑप्शन डी है, इससे पब्लिक आकर्षित हो इसलिए लिखी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, शेयर होल्डर्स और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मांग राशि का भुगतान करने हेतु अंशधारी को समय मिलना चाहिए। मांग राशि यानी कॉल मनी, जैसे कुछ पैसा कंपनी एप्लीकेशन पर रिसीव कर लेती है और फिर बाकी का जो पैसा बचता है उसको कंपनी अलॉटमेंट के साथ मंगा लेती है और इसके बाद भी अगर जो अमाउंट बैलेंस बचती है उसको कंपनी कॉल कर सकती है, जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पर मंगा सकती है। इसमें पूछा गया है कि शेयर होल्डर्स को कितना टाइम मिलना चाहिए कॉल मनी को का पेमेंट करने के लिए। ऑप्शन ए है 14 डेज, बी 21 डेज, सी 30 डेज, डी अनलिमिटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्लीज आप अपने से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूनतम अभिधान राशि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल निर्गमन के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 90%, 75% या 50% या 80%। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट प्रोस्पेक्टस इशू की डेट से 30 डेज के अंदर रिसीव हो जानी चाहिए। यदि कंपनी इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिसीव नहीं कर पाती तब कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कंपनी निर्गमन बंद होने के 30 दिन के भीतर अंशों का बंटन नहीं करती है तब आवेदन राशि लौटानी होगी। ऑप्शन ए विद 5% इंटरेस्ट, बी 6%, 15% या डी 18%। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एप्लीकेशन मनी 15% इंटरेस्ट के साथ लौटानी होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की का नेचर पूछा गया है। ये रिवेन्यू नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की होती है, एडजस्टमेंट या प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह कैपिटल नेचर की होती हैं। प्रारंभिक व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रारंभिक व्यय कहते हैं और ये कैपिटल नेचर के होते हैं। डे टू डे के जो खर्चे होते हैं वह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इसलिए बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर धारकों का दायित्व सीमित है। ऑप्शन ए अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, सी एक्सटेंड ऑफ प्राइवेट एसेट्स या कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज उनके द्वारा न चुकाई गई जो शेयरों की राशि होती है, अनपेड वैल्यू, जैसे कि 10 रुपये का शेयर है उसमें से अगर उन्होंने 8 चुका चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं तो 2 अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, इनके लिए उनकी लाइबिलिटीज बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, शेयरों पर प्रीमियम की अधिकतम सीमा है 5%, 10%, नो लिमिट या 100%। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नो लिमिट। एक कंपनी कितने भी प्रीमियम पर अपने शेयर इशू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि कॉल्स इन एरियर्स पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितना ब्याज लिया जाता है। कॉल्स इन एरियर
वह अमाउंट होती है जो कंपनी ने कॉल कर दी है लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी नहीं चुकाया। इस अमाउंट पर कंपनी किस रेट से इंटरेस्ट लेगी? 6% प्रतिवर्ष, 10%, 5% या 12%? ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो अमाउंट अभी पे नहीं की गई उस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट लेगी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि द कॉल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द फेस वैल्यू। कॉल अमाउंट किन से अधिक नहीं हो सकती? फेस वैल्यू से कितनी अधिक नहीं हो सकती? 35%, 45%, 25% या 30%? ऑप्शन सी राइट आंसर है। कॉल अमाउंट फेस वैल्यू के 25% से अधिक नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो याचनाओं राशियों के बीच अंतर होना चाहिए। कॉल अमाउंट जैसे फर्स्ट कॉल होती है और सेकंड कॉल होती है, उनमें कितना अंतर होना चाहिए? एटलीस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ? ऑप्शन ए राइट आंसर है। दो याचनाओं राशियों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक नई कंपनी अपना हिस्सा जारी नहीं कर सकती। प्रीमियम पर, एट पार पर, ऑन डिस्काउंट पर या नन ऑफ दीज? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी नई कंपनी डिस्काउंट पर अपने शेयर्स जारी नहीं कर सकती। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कॉल्स इन एडवांस इज एक एसेट्स है ये, प्रॉफिट टू द फर्म, लाइबिलिटी टू द फर्म या नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह फर्म के लिए एक दायित्व होता है क्योंकि कॉल्स इन एडवांस वह मनी होती है जो कंपनी ने अभी बुलाई नहीं है, मतलब कंपनी ने अभी कॉल की नहीं उस अमाउंट के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने पहले ही पेमेंट कर दिया है, इसलिए अब यह फर्म के लिए एक लाइबिलिटीज है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन इंटेंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है या फिक्टिशियस एसेट्स है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअल में कोई एसेट्स होती ही नहीं है, यह तो एक एक्सपेंसेस होता है कंपनी को बनाने के टाइम पर जो खर्चे किए जाते हैं, और ये कंपनी के एसेट साइड में कृत्रिम संपत्ति की हेडिंग में लिखे जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि अभिगोपक को लेना पड़ता है द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इश्यूड कैपिटल का या एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट का? सी ऑप्शन है द एग्रीड पोर्शन और कैन रिफ्यूज इट। डी है वन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अप्रार्थित पूंजी का सहमत हिस्सा अंडरराइटर को लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंशों के अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को स्थानांतरित किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर रिडम्पशन अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट में, शेयर कॉल अकाउंट में? ऑप्शन सी राइट आंसर है, शेयर प्रीमियम अकाउंट में। जैसे कि शेयर्स की वैल्यू फेस वैल्यू है 100 रुपीज और कंपनी इसको इशू कर रही है 120 रुपीज में, तो जो 20 रुपीज है एक्स्ट्रा वो प्रीमियम की राशि होती है और इसको शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त होती है आवंटन के साथ, एप्लीकेशन के साथ, मांग राशियों के साथ या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रीमियम के अमाउंट इनमें से किसी के भी साथ भी रिसीव की जा सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी, एप्लीकेशन के साथ भी या कॉल मनी के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंपनी ने 20 लाख मूल्य की एक इमारत खरीदी जिसका भुगतान 100 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों में किया। शेयरों का निर्गमन 25% प्रीमियम पर किया गया। विक्रेता को कितने शेयर जारी किए गए? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सेलर ने इमारत को खरीदा, 20 लाख रुपए की मूल्य की इमारत को खरीदा, उसके बदले में उसने कुछ शेयर जारी किए जो उसने प्रीमियम पर दिए। यानी अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी तो उसने 25% प्रीमियम के साथ, यानी 125 का एक शेयर हो गया उसका, तो उसको कितने शेयर जारी करने पड़ेंगे वेंडर को? 20 लाख को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 आंसर आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को डैश अंशों हेतु प्रस्ताव करती है, न्यू शेयर, बोनस इशू या राइट इशू या नन ऑफ दीज? कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को राइट शेयर इशू करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी निर्गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन ए रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स का, बी रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर का कर सकती है, सी है रिडीमेबल डिवेंचर्स का कर सकती है, डी फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर का इशू कर सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंपनी
रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स का इशू नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कंपनी बनाई जाती है। ऑप्शन ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बी कंपनी एक्ट के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा या मेंबर्स के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एक कंपनी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। प्रेजेंट में जो कंपनी एक्ट है वो 2013 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शेयर के निजी प्लेसमेंट के मामले में कंपनी आम जनता को शेयरों की सदस्यता के लिए आमंत्रित नहीं करती है। उस स्थिति में कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करने के बजाय क्या जारी करती है? जब कंपनी आम जनता को शेयर्स के लिए आमंत्रित करती है तो प्रोस्पेक्टस जारी करती है, लेकिन जब निजी प्लेसमेंट के लिए करती है, निजी प्लेसमेंट जैसे कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स से या ग्रुप से या संस्था जैसे कि कोई जीवन बीमा निगम, विनियोग निगम आदि से कंपनी शेयर इशू करती है और वहां से धनराशि जुटाती है। तो ऑप्शन ए है प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, बी है प्रिपेयर्स द रिपोर्ट, प्रिपेयर्स द बजट, डी है प्रिपेयर्स द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रोस्पेक्टस के बदले स्टेटमेंट तैयार करती है। इसको स्थानापन्न पर विवरण भी कहते हैं। इस स्थानापन्न पर विवरण को अंशों के फर्स्ट अलॉटमेंट के कम से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर पूंजी शीर्षक के अंतर्गत अंत में क्या दर्शाया जाता है? सबसे लास्ट में कौन सा दिखाया जाता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यह तो सबसे पहले आती है। बी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सी है इशूड शेयर कैपिटल और रिजर्व शेयर कैपिटल, यह तो दिखाई ही नहीं जाती। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल सबसे लास्ट में दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। यहाँ पर व्यवसाय की खरीद के समय खरीद मूल्य से अधिक शुद्ध संपत्ति का मूल्य है, यानी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है और वेंडर को देने कम पड़ रहे हैं। तो जैसे कि एसेट्स तो है 10 लाख की, यहाँ पर एंट्री बनेगी एसेट्स डेबिट, यानी 10 लाख की एसेट्स है टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को देने पड़ रहे हैं 8 लाख। जो 2 लाख का डिफरेंस है ये कहाँ पर आएगा? ऑप्शन ए कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा, या गुडविल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, या जनरल रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा, या डी वेंडर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यह कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर 2 कैपिटल रिजर्व आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी शुरू करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या ऑडिटर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं उनको प्रमोटर्स कहा जाता है। और इसके आगे के जो MCQs हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।